हेलो दोस्तों, अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में। तो सिंपल इंटरेस्ट हमने स्टार्ट किया था। आज जो वीडियो देख रहे हो और जो कल वीडियो देखा था उसके रिकॉर्डिंग टाइम में 7 या 10 दिन का डिफरेंस है, जस्ट बिकॉज कि फिर से मेरा पाँव में थोड़ा पेन बढ़ गया था और आपको पता ही है कि पाँव में प्रॉब्लम चल रही है, तो थोड़ा सा गैप, इसीलिए मैंने वो अपलोड भी नहीं किया था। मैं सोचा एक चैप्टर कर दूंगा, मतलब एक क्लास करके फिर बाकी अपलोड नहीं करूंगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो बहुत बच्चे ना मतलब कमेंट करने लग गए थे कि सर आपने तो मैथ्स बीच में छोड़ दिया। अरे देखो, रविश कुमार ना प्राइम टाइम छोड़ सकता है, लेकिन अभिनव ना गणित का प्राइम टाइम नहीं छोड़ेगा, ध्यान रखना। मैथ्स शुरू करवाए खत्म करवाएंगे, बिल्कुल खत्म करवाएंगे और एंड तक चलेंगे। और ऐसे करेंगे ना कि आपको जब तक जॉब नहीं मिलती ना तब तक ये चलता रहेगा, तब तक ये सीरीज ऐसे ही चलता रहेगा और आपको नौकरी दिलवा के रहेगा। अभी मैथ्स का है, जैसे ही पाँव ठीक होता है और हमारा जो मॉक सीरीज है वो खत्म होता है, फिर रीजनिंग भी दोबारा स्टार्ट कर देंगे। चिंता मत करो, कोई भी चीज खत्म नहीं होगा। तो आई होप पहली वीडियो आपने देख ली होगी, ठीक है। अब आ जाते हैं, अरे किधर है, थोड़ा सेल्फ प्रमोशन पे। देखो, एसएससी सीजीएल का ना हमारा मॉक सीरीज चल रहा है, रोज रात को 8 बजे होता है। फर्क नहीं पड़ता आप 2024 की तैयारी कर रहे हो या 2025 की तैयारी कर रहे हो, ये सीरीज ज्वाइन करो रोज रात में 8 बजे, ठीक है। आपका फिक्स हो जाना चाहिए कि 8 से 9 वो देखो और 9 से 10 ये देखो। टाइम अपने अकॉर्डिंग जब आपको देखना आप देख सकते हो, लेकिन वो रोज देखना मैंडेटरी है। ये जो मॉक सीरीज है इसमें बेसिकली 30 के बदले 40 प्री कह लो और 20 मेंस का मॉक है। 40 प्री और 20 मेंस है, ठीक है। ये पहले का बनाया हुआ है, इसीलिए थोड़ी दिक्कत है। और प्राइस भी मैंने सुना है इसका प्राइस कम हो गया है, ठीक है। फिलहाल जो इसका प्राइस है ना, अगर आप खरीदते हो तो ये 59 रुपए में है, 59 रुपीज में 60 रुपए मॉक। और क्या चाहिए भाई साहब। देखो, 1 साल की वैलिडिटी है, अनलिमिटेड टाइम देख सकते हो, अनलिमिटेड टाइम, जितनी बार देना है दे दो। तो भैया लेके रख लो अपने पास, इससे पहले की कम हो। और ध्यान रखना वो कोड अभिनव वाला कोड लगा देना, ठीक है। और सॉल्यूशन तो मैं दे ही रहा हूं मैथ्स और रीजनिंग का, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलता रहेगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक वगैरह दे रखा है, वो आप कर सकते हो। ये मेरा इंस्टाग्राम है, नहीं ये टेलीग्राम है और ये इंस्टाग्राम है, दोनों पे ही आप जुड़ जाओ मैथ्स बाय अभिनव राजपूत के नाम से। पर्सनल क्वेश्चंस होते हैं तो इंस्टाग्राम पे पूछा करो, और अगर कोई अच्छे मतलब मैथ्स वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चंस होता है तो फिर टेलीग्राम पे पूछा करो। अगेन डाउट सॉल्विंग ग्रुप भी है हमारा, आप उसमें भी जुड़ जाना। नीचे आपको सब कुछ मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ओके। नीचे मतलब डिस्क्रिप्शन में, ओके, वहां पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं फिर, स्टार्ट करते हैं। आई होप आपने पहली वीडियो देख रखी होगी, उसमें हमने 20 क्वेश्चंस किए थे। आज हम 21वां क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन आपको दिख 11वां रहा होगा, ठीक है। क्या फर्क पड़ता है इससे, आप सबको पता है कि वो 21वां क्वेश्चन है, ठीक है। चलो देखो, पहला क्वेश्चन क्या है। एक सर्टेन सम है, ये 81,840 हो जाता है 3 साल में, और 92,400 हो जाता है 5 साल में, एट x% पर एनम अंडर सिंपल इंटरेस्ट। ध्यान रखना, 3 साल में हो जाता है, 3 ईयर में, 3 साल में कितना हो रहा है 81,840, ओके। और 5 साल में कितना हो रहा है 92,400, ओके। 5 साल में, ध्यान रखना, ये 3 साल में, ये 5 साल में है, यानी कि 2 साल में कितना बढ़ गया है कुल मिला के। अब अगर इसको घटाना चाहो तो 10,000 घटा ही देते ना, 10 में 0 में से 0 0, 10 में से 4 गए 6, 13 में से 8 गए 5, 13 में से 8 गए 5, फिर 1 में से 1 गए तो 0, 10,560। ये कुल मिला के 2 साल में इतना इंक्रीज हुआ है। तो बताओ 1 साल में कितना इंक्रीज होगा, इसको 2 से डिवाइड कर दो, 5,280। ये क्या है, सॉरी, हाँ 1,056 था ये ना, नहीं ठीक है ठीक है। तो 1 साल का जो एक्चुअली में इंटरेस्ट है वो कितना है 5,280 है। ध्यान रखना, 1 ईयर का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना आ गया है 5,280, ठीक है। ये 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट है, ओके। अब एक बात बताओ, 3 साल में कितना हो जाएगा। अगर 1 साल में इतना है तो 3 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा। 3 साल का इंटरेस्ट अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 15,028 दिया कितना होता है 84, 15,840 रुपए, यानी कि 3 साल का इंटरेस्ट इतना है 280 रुपए, ठीक है। नाउ अब देखो, 1 साल में अगर इतना है तो 3 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा। 3 साल का इंटरेस्ट हो जाएगा, अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 15,028 दिया 84, 15,840 रुपए, 3 साल का इंटरेस्ट हो गया। नाउ अब देखो, 3 साल का अमाउंट जो है वो है 81,840 और जो इंटरेस्ट है वो है 15,840। तो यहां से आप प्रिंसिपल निकाल सकते हो। प्रिंसिपल को हिंदी में कहते हैं हम मूलधन। तो प्रिंसिपल कैसे निकालोगे, सिंपल, जो भी अमाउंट है उसमें से इंटरेस्ट घटा दोगे। अमाउंट कितना है हमारा 81,840 और इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट है हमारा 15,840। तो कितना आ गया यहां से
66,000, ये हमारा प्रिंसिपल आ गया। ओके, ये प्रिंसिपल आ गया। तो अब देखो अब क्या कह रहा है, ये कह रहा है अंडर सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट बिकम्स x प्लस 2%, अगर इंटरेस्ट को 2% बढ़ा दिया जाए, पहले x% था, ये कितना था अभी तक हमें नहीं पता है, अभी हम निकालेंगे, लेकिन कह रहे हैं कि अगर इंटरेस्ट को 2% बढ़ा दिया जाए तो कितने साल में ये अमाउंट डबल हो जाएगा, यानी जितना प्रिंसिपल है उतना ही इंटरेस्ट आ जाएगा। तो देखो प्रिंसिपल 66,000 था और इंटरेस्ट कितना था 5,280, तो देख लो 5,280 66,000 का कितना परसेंट है, कितना आसान है। इसको सॉल्व कर तो 2 0 से 2 0 कटा, इस 0 से ये 0 कटा, अब किससे कट रहा है ये 66 से ही कट जाएगा वैसे तो, बट आप थोड़ा छोटा करके काट सकते हो, 6 से कटते हैं, 6 8 48, 48 6 8 48, 6 से कटा 11, इसको कट कर दो 8, यानी कि x की वैल्यू कितनी है 8%, ठीक है, ये पहले वाला है। अब कह रहा है कि जो न्यू इंटरेस्ट है ना वो है x प्लस 2%, यानी कि 10%। तो 10% के दर से कोई भी अमाउंट डबल होने में कितना टाइम लगेगा, तो सिंपल देखो, अगर इंटरेस्ट 100 रुपए आए, अमाउंट 100 रुपए हो, प्रिंसिपल 100 रुपए हो, तभी तो अमाउंट डबल होगा ना। यानी कुल मिला के अगर 10% है तो अगर 10 साल के लिए 10% मिलता रहे तो हमें कितना रुपए मिल जाएगा, 100 रुपए ना, डबल हो गया ना। तो सिंपल आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सिंपल 10 आंसर आ जाएगा, ठीक है, 10 क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो इसने क्या बोला है, डबल होने का। डबल होने का मतलब है कि 100 रुपए जो है वो 200 रुपए हो जाए, यानी इंटरेस्ट कितना कमाना है 100 रुपए। अगर एक साल में 10 रुपए कमा रहे हो तो 100 रुपए कमाने में कितना टाइम लगेगा 10, ठीक है। ये 66,000 दोबारा रखने की जरूरत नहीं होगी। पहला ही क्वेश्चन था ये और आज का बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, ठीक है। बेसिक वाला हमने पहले कर रखा है, आज से हम अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट की 5 वीडियोस आएंगी, उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट की वीडियोस आएंगी। कंपाउंड इंटरेस्ट की भी इतनी आएंगी, 5 या 6 या 7, देखेंगे कितना उसमें इंस्टॉलमेंट वगैरह सब ऐड होगा। अ मैन इन्वेस्टेड एन अमाउंट ऑफ रुपीज 10,575, sorry, 1,05,750 at simple interest in the name of his son, daughter and his wife in such a way that they get the same interest after 3, 4, 5 years respectively. If the rate of interest is 5% per annum, then the amount invested for the wife is, देखो क्या किया इस आदमी ने, आदमी बड़ा अच्छा था। इसने 1,05,750 रुपए को 3 में बांट दिया। ओके, तीनों में बांट दिया। 1,05,750 रुपए को 3 में बांट दिया। पहले बांट दिया है सन को, फिर दे दिया है डॉटर को, और फिर बचा हुआ पैसा वाइफ को दे दिया। ओके, देखो सिंपल इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट डॉटर वाइफ इन सच ए वे दैट दे गेट द सेम इंटरेस्ट। इसको 3 साल के लिए, इसको 4 साल के लिए, इसको 5 साल के लिए, ठीक, साल के लिए। क्लियर है? अगर ये तो टाइम है, ये टाइम है, और इंटरेस्ट रेट कितना है, इंटरेस्ट रेट अगर की बारे में बात करें तो सबके लिए 5% है, 5% है और 5% है। तो कुल मिला के अगर मैं सन के बारे में बात करूं तो सन 3 साल में कितना परसेंट इंटरेस्ट कमाएगा, 15%। डॉटर कितना कमाएगी, 20%। और ये वाइफ है, वाइफ कितना कमाएगी, 25%। एक चीज ध्यान रखना कि जो भी अमाउंट मिला होगा ना सन को, उसका 15% ये कमाएगा। जो भी डॉटर को मिला होगा ना उसका 20% ये कमाएगी, और बीवी जी को भी जो पैसा मिला होगा उसका 25% कमाएगी। लेकिन एक अच्छी बात क्या है ना कि उसने इस तरीके से बांटा है ना कि तीनों का जो इंटरेस्ट है ना वो सेम हो। यानी कि अगर मान लो सन को x% मिला है तो x का जो 15% है ना वो y के 20% के इक्वल होगा, और अगेन वही z के 25% के इक्वल होगा। ठीक है, इसको काट दो। अब देखो और काटे तो 5 दिया 15, 5 चौके 20, 5 25। तो कुल मिला के आप कह सकते हो कि 3x इज इक्वल टू 4y इज इक्वल टू 5z है। ओके, 3x इज इक्वल टू 4y इज इक्वल टू 5z है। अब हमें इसको इक्वल बनाना है, इनको इक्वल बनाना है। कैसे बनाया करो, हमेशा 5, 4 और 3 तीनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो 5 चौके 20 दिया 60, क्या आ गया 60 आ गया। क्लियर है, 60 आ गया ना। अब सबको 60 बनाओ तो x की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी 20, y की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी 15, और c की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी z की वैल्यू 12। तो कुल मिला के x, y और z का रेशियो आ गया कितना 20, 15 और 12। यानी कि इसका 20 रेशियो इसको मिलेगा, 15 पार्ट इसको मिलेगा और 12 पार्ट इसको मिलेगा। यानी वाइफ को 12 पार्ट, डॉटर को 15 पार्ट और सन को 20 पार्ट। तो कुल मिला के है कितना, है आपका 10,570 रुपए, सॉरी 1,05,750। अरे यार 1,05,750 रुपए कितना है, इतना है। 20, 15, 35, 12, 47। ये किसकी वैल्यू है 47 की। चाहिए किसकी,
इसने पूछा देन द अमाउंट इन्वेस्टेड फॉर द वाइफ, वाइफ की वैल्यू कितनी है 12। इसको सॉल्व कर लोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, 47 कटता है क्या किसी के टेबल में? आता है 47 नहीं आता ना किसी के टेबल में, तो 47 से ही कटेगा। देखो कैसे, 47 दूनी 94, 94 11 117, फिर 47 दूनी 94 623, 40 पंचे 235 इंटू में 12। ठीक है, 12 दूनी 24, 24 3 27,000 रुपए को मल्टीप्लाई करोगे 27,000 आएगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं सिंपल इंटरेस्ट के। आई होप समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन है, बट क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं एग्जाम में सिंपल इंटरेस्ट के। सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस ज्यादातर अच्छे ही आते हैं। ठीक है, अब तो थोड़ा इजी आने लग गया, बट अगर ये सब सीख लोगे, देखो इजी वाले क्वेश्चंस मैंने कल करवाए थे, आई होप आपने वो देख लिया है। अ सम ऑफ रुपीज 10,000 वाज बोरोड एट अ रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। After 4 months, rupees 6,000 more was borrowed and the rate of interest on the total principal was double than that of the previous rate. At the end of the year, 2,800 was paid as the interest. देखो क्या हुआ है, 10,000 लिया गया है सिंपल इंटरेस्ट पे। ओके, 10,000 लिया गया है सिंपल इंटरेस्ट पे, ध्यान रखना 10,000 लिया गया है सिंपल इंटरेस्ट पे। मान लो x% की दर से। कितने परसेंट के दर से? x% के दर से। कितने महीने के लिए? पूरे साल के लिए लिया गया होगा, लेकिन 4 महीने के बाद, सिर्फ 4 महीने के बाद उसको और पैसे की जरूरत पड़ी। कितनी? 6,000 और। यानी कि पहले 4 महीने के लिए 10,000, फिर उसने बाकी टाइम के लिए कितना ले लिया है? 16,000, और पहले से उसका डबल रेट हो गया। यानी पहले x था तो अब कितना है? 2x। और कितने महीने के लिए? 8 महीने के लिए। क्यों 8 महीने के लिए? क्योंकि पहले 4 महीने तो ये पैसा था और 8 महीने ये था, और टोटल इंटरेस्ट उसको कितना देना पड़ा है? 2,800 रुपए। क्लियर है? अब इसको सॉल्व करना है आपको। देखो 2 0 से ये वाला 2 0 कटा है, ये 2 0 से ये वाला 2 0 कट गया है। कोई दिक्कत? अब देखो इस 12 को करने की जरूरत नहीं है। 4x इंटू में 10 कितना आ जाएगा? 400x। अभी मत कट करो, ठीक है? या काटना चाहते हो? काटना चाहते हो तो काट सकते हो। ये 3 आ जाएगा, 4 दूनी 8 3। ओके, नाउ अभी आ जाएगा आपका 100x अपॉन में 3 प्लस में 160 इंटू में 2 इंटू में 2 4 640x अपॉन में 3 इज इक्वल टू 2800। ठीक है, तो 740x अपॉन में 3 इज इक्वल टू 2800। ठीक है, नाउ 0 से 0 कटा, x की वैल्यू आ जाएगी 28 इंटू में 3 कितना होता है? 84, 840 अपॉन में 74। अरे फिर से कुछ गलती किया क्या? 2 दूनी 4, 16 चौके 64, 4 यहां तो कुछ 12% के करीब आ रहा है। फाइंड द रेट दैट वाज एप्लीकेबल इन द इनिशियल एट द एंड ऑफ द ईयर आफ्टर 4 months बोरोड एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द टोटल डबल देन दैट ऑफ द प्रीवियस ईयर एट द एंड ऑफ द ईयर 2800। कुछ गलती हुई है क्या? देखो पहले लिया 10,000 x% के दर से। ओके, 4 महीने के लिए 4/12। ठीक है, 8/12 ये भी ठीक है। डबल हो गया 2x, ये भी ठीक है। 2 0 से 2 0 काटा हमने, 4 से काटा, ये तो 100x/3 बिल्कुल ठीक है। 160 इंटू में 2 2 4। ठीक है, 4 इंटू में 16 चौके 64, 640, 740x इज इक्वल टू 2800। ठीक है, ये तो 2800 अपॉन में 3 से तो ये कटेगा नहीं, 840। ठीक है, यही आंसर है। ठीक है, इसको कट करोगे अप्रोक्स 12% आ जाएगा। ठीक है, अप्रोक्स 12% आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सॉरी ये नहीं, सी 12%। ओके, 12% के अप्रोक्स आंसर हो जाएगा। अगर कोई और गलती है तो कमेंट में मुझे बता देना, अगर आपको दिख गया हो तो। ओके, देखो कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है, कैलकुलेशन मिस्टेक किसी से भी हो सकता है, तो उसके लिए हमेशा ओपन रहना और बता दिया करो। अगर मुझे दिख जाएगा तो मैं उसको पिन कर दूंगा। ठीक है, वीडियो में घुस के दोबारा तो करेक्ट कर नहीं सकते, लेकिन आप उसको पिन करके बाकी बच्चों को बता सकते हो। तो इस तरीके से ना आप दूसरों की हेल्प कर रहे होते हो। ध्यान रखना, गलतियां नहीं निकाल रहे, दूसरों की हेल्प कर रहे हो। मैं बिल्कुल फ्री हूं, आप गलती निकाल सकते हो। ठीक है, मैं बुरा नहीं मानता। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और आज के जो क्वेश्चन ही है ना सारे ही अच्छे अच्छे हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमने ना क्वेश्चंस को थोड़ा कम कर दिया है। जैसे 20 क्वेश्चंस थे ना, तो आज मान के चलो कि रोज हम 20 करते थे, आज हम 16 क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, क्योंकि लेवल ऐसा है, मैं नहीं चाहता कि वीडियो की लेंथ बहुत लंबी हो और आप लोग बोरिंग हो जाओ, इसलिए मैंने थोड़ा कम कर दिया। तो देखो क्वेश्चन क्या है। एक आदमी है, एक लोन लेता है कुछ सिंपल इंटरेस्ट के रेट से। ठीक है, कुछ भी रेट से ले लेता है वो, एक आदमी है। ठीक है, 3 साल बाद वो क्या करता है, लोन के अमाउंट को ना दुगना कर देता है। 3 वर्षों के बाद ऋण राशि को दुगना कर दिया जाता है और ब्याज दर 2% कम कर दी जाती है। ध्यान रखना, 3 साल बाद।
ओके 3 साल के लिए वही अमाउंट है, यानी कुल मिला के अगर मैं ये कहना चाहूं कि उसने पी अमाउंट लिया है आर के दर से कितने साल के लिए, पहले तो 3 साल के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या किया इसने, प्रिंसिपल को डबल कर दिया, ओके रेट को कितना कर दिया 2% कम, तो आर माइनस 2/100 कितने साल के लिए, 5 साल के लिए। देखो क्या कह रहा है, आफ्टर 5 ईयर, यानी 5 साल बाद, 5 साल और बाद, ध्यान रखना 5 साल और बाद। इफ द टोटल इंटरेस्ट वॉज पेड ऑन द होल इज 13,600, इसमें कितना इंटरेस्ट पे किया गया है 13,600 रुपए। एक इक्वेशन हमारा ये बना, ठीक है। देखो क्या किया, कुछ अमाउंट पी अमाउंट आर रेट के दर से 3 साल के लिए 100 के लिए लिया, फिर उसने क्या किया, प्रिंसिपल लोन का अमाउंट डबल कर दिया गया है, रेट 2% डाउन कर दिया गया है, ठीक है, और फिर इतना इंटरेस्ट आया। अब देख क्या रहा है, देखो इफ द टोटल इंटरेस्ट पेड ऑन द होल इज 13,600 विच इज इक्वल टू द सेम व्हेन द फर्स्ट अमाउंट वाज टेकन फॉर 11/1/3 ईयर। ये 11/1/3 है, ध्यान रखना 11/1/3 है, कितने साल के लिए, अगर 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 पहले वाले अमाउंट को यहां देखना, ठीक है, अगर पहले वाले अमाउंट को पहले वाले रेट ऑफ इंटरेस्ट के दर से लिया जाता और 11/1/3 साल के लिए, तो 11/1/3 को मैं 34/3 ले लेता हूं, तो उसको इंटरेस्ट कितना मिलता 13,600, कितना 13,600, ये कट रहा है 34 चौके, ठीक है 400, तो P इंटू में R आपका आ जाएगा बेसिकली यही है ना 13,600, तो 400 इंटू सॉरी इंटू अपॉन में 100 भी तो होता है 1200, 1,20,000, ये आ गया P इंटू आर की वैल्यू। ध्यान रखना ये हमने P इंटू आर निकाला है इस वाले इक्वेशन से जो एंड में दे रखा था, ओके। अब यहां पे आ जाते हैं दोबारा से, तो ये क्या आ गया 3PR, यहां पे क्या आ जाएगा इसको सॉल्व करें तो 2PR माइनस 4P इंटू में 5, नीचे सबके 100 लिख लो, तो ये आ जाएगा 13,600। अब 3PR प्लस में 5 इंटू में 2 10PR माइनस 20P इज इक्वल टू 13,600, फिर 2 0 और लगा दिया, ठीक है। नाउ इसको मैं क्या लिख सकता हूं 13PR, PR के बदले ना मैंने ये लिख दिया, ठीक है 1,20,000 माइनस 20P इज इक्वल टू 13,60,000, ठीक है 13,60,000। नाउ इसको सॉल्व करोगे तो 13 दूनी 26, 15,60,000, इसको उधर ले आओ तो 20P इज इक्वल टू 2 लाख, ठीक है। इसको पूरा सॉल्व करने के बाद 20P आ गया 20 लाख, तो यहां से P की वैल्यू कितनी आ गई 10,000। आपसे यही पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कि देन द लोन टेकन इनिशियली लोन कितना लिया गया था, P तो लिया गया था और उसकी वैल्यू कितनी आई है 10,000, ये इसका आंसर है। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसे ही पेपर में आना चाहिए तभी तो मजा है ना करने का, ठीक है। आज ऐसे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे। अ पर्सन इन्वेस्टेड अ टोटल ऑफ ₹9,000 इन 3 पार्ट्स 3%, 4%, 6% पर एनम ऑन सिंपल इंटरेस्ट। एट द एंड ऑफ अ ईयर ही रिसीव्ड इक्वल इंटरेस्ट इन ऑल द 3 केसेस। देखो 9,000 उसने इन्वेस्ट किया, अभी हमने क्वेश्चन किया था ना, देखो कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चन, एक पे मिला 3%, दूसरे पे मिला 4% और चौथे पे मिला 6%। मान लो पहले में लगाया गया था x, दूसरे में लगाया गया था y, तीसरे में लगाया गया था z, ठीक है। तो पहले पे उसको कितना मिलेगा 3x, ठीक है, अगर x 100 मान लो 3x, दूसरे पे 4y और तीसरे पे 6z, और तीनों का इंटरेस्ट बराबर है। तो इसको बराबर कैसे करते हैं, देखो 3 4 6, 6 चौके 12 तिया 36, कितना कर दो इसको 36, इन सबको 36 बना दो। कैसे बनाओगे 36, तो x की वैल्यू 12 पुट करनी पड़ेगी, y की वैल्यू 9 पुट करनी पड़ेगी और z की वैल्यू 6 पुट करनी पड़ेगी। अब देखो इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, सब में 3 3 कॉमन आ रहा है ना, तो 3 चौके 12, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, ये x y और z का रेशियो आ गया 4:3:2, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी 4,000, y की वैल्यू आ जाएगी 3,000 और z की वैल्यू आ जाएगी 2,000। क्यों, क्योंकि इन तीनों का सम था टोटल 9,000 रुपए, क्यों दे रखा था ना 9,000। तो क्या पूछा है आपसे, आपसे पूछा गया द अमाउंट इन्वेस्टेड एट 6% टू 2,000, इधर है ये रहा। ऐसे करना इन क्वेश्चनों को, आई होप समझ में आ रहा होगा। द डिफरेंस इन द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम, छोड़ दूं मैं इस क्वेश्चन को, क्यों छोड़ देता हूं, मैं कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐड कर दूंगा क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट अभी हम कर रहे हैं ना, अभी मैं चाह रहा हूं सिर्फ हम सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस करें, कंपाउंड के बिल्कुल नहीं। बीच में आएंगे ही आएंगे। देखो एक्चुअली जब मैं क्वेश्चंस बनाता हूं ना तो ये रीचेक नहीं होता है। रीचेक क्यों नहीं होता, क्योंकि मैं खुद बनाता हूं, तो कई बार इंटरेस्ट देखकर हम ऐड कर लेते हैं। मैं कैसे करता हूं ये क्वेश्चंस मैं बता देता हूं थोड़ा सा। जो पिछले साल के पेपर्स हुए ना, जो टीसीएस के क्वेश्चंस हुए हैं 2018 से लेके 22 तक, मैं उनके क्वेश्चंस देखता हूं, जो मुझे ठीक ठीक लगता है मैं सीधा उसको लिखता रहता हूं लाइन से,
ठीक है, वो बहुत ज्यादा क्लासीफाई मैं नहीं कर पाता हूं, बट मैं करवा दूंगा सारे ही क्वेश्चंस, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। 7वां क्वेश्चन देखो क्या है। द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी इज 5% पर एनम फॉर द फर्स्ट 4 ईयर। देखो, अगर मान लो 100 रुपए लिया जाए, अगर 100 रुपए लिया जाए तो पहले 4 साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 5%, यानी कि 20 रुपए का इंटरेस्ट। फिर क्या कह रहा है? 8% पर एनम फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर, अगले 3 साल के लिए 8%, यानी कि 24 रुपए। एंड फॉर द 10% फॉर द पीरियड बियॉन्ड 7 ईयर्स, 7 साल के बाद 10%। ये कह रहा है इफ द सिंपल इंटरेस्ट एक्रूड बाय द सम ओवर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर, टोटल ईयर कितना है? 10, यानी कि 4 साल तो 5% मिला होगा, 3 साल 8% मिला होगा, बचे हुए 3 साल किस रेट पे मिला होगा? 10%, यानी कि इसको 30 रुपए इंटरेस्ट मिले होंगे। अगर इसने 100 रुपए इन्वेस्ट किया होता तो इसको पहले 4 साल में 20 रुपए मिलते, फिर 3 साल में 24 रुपए और बचे हुए 3 साल में 30 रुपए, तो कुल मिला के ये कमा लेता आपका 74 रुपए। कितना कमा लेता? 74 रुपए। 74 रुपए तब कमाता जब ये 100 रुपए इन्वेस्ट करता। लेकिन ये कह रहा है कि जो सिंपल इंटरेस्ट है ना वो 1850 रुपए है। कितना है? 1850 रुपए है। कोई दिक्कत नहीं है, 1850 होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन हमारा तो 74 है ना भैया, हमारा तो 74 है, ठीक है, हमारा 74 है। तो बताओ सम कितना होगा? यानी कि 1850 किसकी वैल्यू है? 74 की। चाहिए किसकी? 100 की। कर दो इसको सॉल्व। 37 पचे 85, 37, हाँ 37 इंटू में 50, 37 दूनी में 74, फिर 5000 इंटू में 2500 आ जाएगा, 2500। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ऐसे करना इन क्वेश्चनों को। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या है, सुदीप ने ना कुछ अमाउंट इन्वेस्ट किया है, 1/8 अमाउंट इन्वेस्ट किया है 5% के दर से। ध्यान रखना क्या किया इसने? 1/8 अमाउंट, जो भी उसका अमाउंट है वो 1/8 है, ध्यान रखना, वो 5% के दर से। कितने साल के लिए? 2 ईयर के लिए, यानी इसको 2 साल में टोटल जो भी अमाउंट इन्वेस्ट किया होगा उस पर इसको 10% का इंटरेस्ट मिल गया होगा। फिर जो बचेगा उसका 3/5, मतलब जो अमाउंट है उसका 3/5 इसने 6% के दर से कितने साल के लिए? 2 ईयर के लिए, यानी इसको इस पे कितना मिलेगा? 12%, जो भी यहां पे उसने अमाउंट इन्वेस्ट किया होगा। और फिर रिमेनिंग कितना है वो देख लेंगे, वो कितने दर, किस रेट के इंटरेस्ट के? 10% के दर से 2 ईयर के लिए। ये क्वेश्चन कह रहा है, यानी कि 20%। ये कुल मिला के आपके क्वेश्चन है। देखो फिर से एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं। सुदीप ने जो भी उसके पास पैसा था ना उसका 1/8 भाग 5% के दर से 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया, 3/5 भाग 6% के दर से 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया, और जो बचा हुआ है ना वो 10% के दर से 2 साल के लिए इन्वेस्ट कर दिया है। ठीक है, अब देखो टोटल अमाउंट आप कैसे मानोगे? टोटल अमाउंट मानोगे आप, देखो ये 1/8 है, ये 3/5 है। कभी भी ध्यान रखो ये 8 और 5 है नीचे ना, तो आपको जो भी नंबर मानना है ना वो दोनों के मल्टीपल हो। तो 8 इंटू 5 कितना होता है? 40 ना। कोई भी नंबर ले लो जो 40 का मल्टीपल हो, तो हम 400 ही मान लेते हैं, आसान रहता है। हमेशा 0 करके मानोगे, ज्यादा आसान है। तो 400 का 1/8 कितना होता है? 400 का 1/8 हो जाएगा 50। 400 का 3/5 कितना हो जाएगा? 240। 240 50, 290, 400 से घटाओ कितना आ जाएगा? 110। कितना आ जाएगा? 110, यानी कि 400 का 110। क्लियर है? अब 50 इसने 10% कमाएगा 50 पे, यानी कि 5 रुपए। 240 का 12%, तो 12 दूनी 24, 12 चौके 48, 24 4 28.8। कितना कमाएगा? 28.8 रुपए। फिर 20% कमाएगा 110 का, यानी कि 22 रुपए। तो कुल मिला के अगर उसके पास 400 रुपए होता और उसने ऐसे ऐसे इन्वेस्ट किया जाता ना, करता ना, तो इसको इतनी कमाई होती। तीनों का सम कर दो, 55.8। कितना कमाता वो? 55.8 रुपए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, कमाया कितना है? 1674 रुपए। ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि अमाउंट भी तो 100 रुपए नहीं है ना। तो कुल मिला के ये 1674 रुपए किसकी वैल्यू है? ये 1674 है वैल्यू 55.8 की। हमें किसकी चाहिए? हमें चाहिए 400 की। कर दो सॉल्व इसको। पॉइंट हटाया, 0 लगाया, ये कटेगा, ये कटेगा ही कटेगा, ये 3 से कट जाएगा। ठीक है, तो ये 12,000 आ गया। कितना आ गया? 12,000। ऑप्शन नंबर बी। ऐसे करना। और ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है, देख रहे हो आज के क्वेश्चंस कितने मतलब बढ़िया लेवल है, मजा आ रहा है। A certain sum is invested at simple interest at y% per annum for 1/2 year. कितने साल के लिए? 3.5 साल के लिए। कुछ अमाउंट है वो y% के दर से 3.5 साल के लिए इन्वेस्ट किया गया है। Had it been invested for y+4 year per annum at the simple interest, it would have fetched 4452 rupees.
मोर एज इंटरेस्ट, व्हाट इज द सम। देखो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, समझना। मान के चलो वो 100 रुपए है, कितना रुपए है, 100 रुपए। पहले वाले केस में y% के दर से इन्वेस्ट किया गया है, कितने साल के लिए, 3.5 साल के लिए। ओके, दूसरे वाले केस में ये कह रहा है कि अगर 4% ज्यादा कमाता, 4% ज्यादा कमाता 3.5 साल के लिए, यानी कि अगर 4% ज्यादा पे इन्वेस्ट किया जाता तो इसको कितना ज्यादा मिल रहा है, 4452। समझो, मान के चलो इसके पास 100 रुपए है, ठीक है, 100 रुपए है, y% के दर से अगर 3.5 साल के लिए करेगा तो कितना इंटरेस्ट कमाएगा, 3.5y। इतना ही तो कमाएगा ना, 3.5y। लेकिन अगर y+4 ईयर के लिए, y+4% के दर से 3.5 के लिए इन्वेस्ट करे तो कितना कमाएगा, 3.5y प्लस में 4 इंटू 3.5 कितना होता है, 14 रुपए। ओके, यानी कि अगर वो 100 रुपए पहले वाले केस में इन्वेस्ट किया तो उसको कमाई होगी 3.5y, और अगर वो y+4% के दर से इन्वेस्ट करता है तो वो कमाएगा 3.5y प्लस में 14 रुपीज। तो एक्चुअली में इनका डिफरेंस कितना है, इसका डिफरेंस है 14 रुपए। ये हमारे अकॉर्डिंग है, बट इन्होंने कितना दे रखा है, 4452। 4452 किसकी वैल्यू है, 14 की, चाहिए किसकी, 100 की। ऐसे करना होता है इन क्वेश्चनों को, तुम तरीके से करते रह जाओगे। देख रहे हो, 14 तिया 42, 14 एकम 14, 112, 14 सतह 14 अट्ठा 12, तो यह आ जाएगा 31,800। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आई होप क्लियर होगा। ये 100 मान के करना है। अ पर्सन इन्वेस्टेड अ सम ऑफ रुपीज 18,600, 18,600 रुपए इन्वेस्ट किया है। क्वेश्चन देखो, अब धीरे धीरे तुम्हें इजी लगने लग गया होगा, क्योंकि सेम टाइप के क्वेश्चन हम करते जा रहे हैं ना, तो धीरे धीरे हो जाएगा, चिंता मत किया करो। A person invested a sum of rupees 18,600 at X% per annum and another sum that is twice the former at X plus 2% per annum. Okay? देखो, हाँ, if the total interest earned on both the investment for 3.5 year है, ये 3/2 year है, ठीक है, 3/3.5 year is this 23,110.50 पैसा. Then the rate of interest per annum on the second investment is, देखो क्या कह रहा है, इसने क्या किया, अ पर्सन इन्वेस्टेड अ सम ऑफ 18,600 किस रेट से, X% के दर से इन्वेस्ट किया। क्लियर है, कितने साल के लिए, कितने साल के लिए इन्वेस्ट किया है, 3.5 साल के लिए, दोनों ही 3.5 साल के लिए ही है। ओके, देन देखो क्या है, अ पर्सन इन्वेस्टेड अ सम ऑफ रुपीज 18,600 एट X% पर एनम एंड अनदर सम दैट इज ट्वाइस द फॉर्मर। 18,600 का डबल कर दो, कितना जाएगा, 36,000, 35,200। किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से, X plus 2% के दर से, कितने साल के लिए, 3.5 साल के लिए। और टोटल कितना कमा लिया इसने, 23,110.50। नाउ सॉल्व करें, कैसे करोगे, दो तरीके हैं, या तो तुम जीरो को यहां काटो या उधर लिख चले जाओ। मैं तो बोलूंगा उधर लिख चले जाओ ताकि ये पॉइंट हटा दो, या बाद में कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर लेके चले जाओ, ठीक है, काट ही देते हैं, क्या फर्क पड़ता है, 2 0 से 2 0 कट गया। नाउ अब देखो 186 इंटू में 3.5x, यह आ गया है, यहां पे आ जाएगा आपका 372 इंटू में 3.5 इंटू में x प्लस 2 इज इक्वल टू 223,110.50। कैलकुलेशन है और अच्छा खासा है, ठीक है, मेनली हमें निकालना है देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम ऑन द सेकंड इन्वेस्टमेंट। तो x प्लस 2 की वैल्यू निकालनी है, तो जो भी आएगा उसमें 2 हम ऐड कर देंगे। तो इसको सॉल्व करना है, देखो कैसे करोगे, यहां आ जाता है कैलकुलेशन का वो, ठीक है। तो सबसे पहले 186 को 3.5 से करो, कैसे करोगे, 186 को 3.5, तो पहले मैंने 180 को 3 से किया तो देखना 540, 180 को 3 से किया तो 540, और 6 को 3 से किया तो 18, तो ये आ गया 558, 558, 186 को 3 से, और इसका हाफ कितना होता है 93, तो ये 8 3 11, 9 5 14 1 15, 5 1 6, यह आ गया आपका 651x। क्लियर है, ये मैंने 186 को 3.5 से कर दिया प्लस में। अब 372 को पहले तो 3.5 से कर लेते हैं, तो कैसे करोगे, अगेन 372 को पहले 3 से करते हैं, तो 300 को 3 से किया तो 9, 70 को किया तो 210, 2 को किया तो 6, तो ये आ जाएगा 1116, और फिर 372 का हाफ कितना होता है 150 और 136,
86, तो 6 6 12, 8 1 9 1 10, 2 1 3, 1302, तो यह आ जाएगा 1302x प्लस में 1302 इंटू में 2 कितना होता है 1302 2604 इज इक्वल टू 23110.5। ओके, नाउ इसको ऐड करते हैं 13 6 1953x इज इक्वल टू 2604 को उधर लिख चले जाओ 0.5 घटा रहा हूं मैं, ठीक है। 10 में से 4 गए तो 6, 10 में से 1 में से 0 में से 0 0, 11 में से 6 5, 21,000 21 आएगा, सॉरी 20,506.5, ठीक है। तो x की वैल्यू आ जाएगी 20506.5 अपॉन में 1953, ठीक है। अगर मैं इसको ढंग से देखूं तो ये 11 आ सकता है, कितना आ रहा है इसको कट करने के बाद, कट करना है मैं यहां कैलकुलेटर का यूज कर रहा हूं, ना करें तो 97 19 55 95 10.5, मतलब जरूरत नहीं पड़ी, x की वैल्यू 10.5 आ गया। मैंने बोला था जो भी आएगा उसमें 10 ऐड करना पड़ेगा, 2 ऐड करना पड़ेगा, तो 12.5 आ गया आंसर, ठीक है। देख रहे हो आज का क्वेश्चंस का लेवल अलग ही जा रहे हैं, अलग ही जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11वां देखो क्या है। अ सम ऑफ 8400 रुपीज जो है ना वो 11,046 रुपए हो जाता है 8.75% के दर से। तो पूछा गया है व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सम ऑफ 9600 एट द सेम रेट फॉर द सेम टाइम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप इंटरेस्ट निकालने के लिए बैठोगे ना तो बैठते रह जाओगे और फिर नहीं निकल पाएगा, ठीक है। टाइम निकालना चाहोगे तो भी तुम बैठे रह जाओगे और निकलनेगा नहीं, पॉइंट में निकल जाएगा। तो देखो क्या करो, सबसे पहले देखो कि 8400 रुपए है, 8400 रुपए कितना बन गया है 11,046 रुपए, यानी कितना कमा लिया इसने 1600 प्लस 1100, यही है ना 1600 और 10 2646 रुपए, कितना कमा लिया इसने 2646 रुपए। ओके, कितना कमा लिया है 2646 रुपए, किस पे 8400 पे। अब आपसे पूछा गया है तो 9600 पे कितना कमाएगा। देखो कितना आसान है, वैल्यू किसकी चाहिए, किसकी 9600 किसकी वैल्यू है 8400 की, हमें किसकी चाहिए, हमें चाहिए 2646 की। सॉल्व कर लो। अगर इंटरेस्ट निकालने के लिए बैठोगे, टाइम निकालने के लिए बैठोगे तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। देखो 2 0 से 2 0 कटा, ये 21 आया और ये कटा 24। अब 21 से ये कटेगा, 21 एकम 21 54, 21 दूनी 42 126, यानी कि अब हमें निकालना है 24 इंटू 126। ये तो हम आराम से निकाल सकते हैं। देखो कैसे, 24 को 100 से किया 2400, 24 को 20 से किया 480, 24 को फिर 6 से करना है तो 20 हो गया 120, 144। देख रहे हो कितना आसान, 24 4 2800 29 3024 है कोई ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। कैलकुलेशन देख रहे हो क्या क्या है, ये करना है एग्जाम में तभी आएगा। हमने क्या किया, 24 को पहले 100 से किया 2400, फिर मैंने 20 से किया 480, फिर 24 को 6 से किया। जो लोग मुझे नए नए ज्वाइन किया, मैं आपको बता दूं, आप ना शुरू से देखो। मेरा जो गणित का प्राइम टाइम है ये आज की 27वीं क्लास है, ठीक है। पहले की 26 वीडियोस देखो, ये सब धीरे धीरे अपने आप सीख जाओगे। ओके, अगला क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। देखो क्या है, अ सम ऑफ 5000 इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। 5000 को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है सच दैट द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द फर्स्ट पार्ट फॉर 4 1/5 ईयर, 4 1/5 ईयर है, ध्यान रखना, एट 6/2/3%, 6/2/3% है, ठीक है। इज यानी कि पहले पार्ट को, अगर पहला पार्ट मैं x मान लेता हूं, अगर x का 4 1/5 यानी 21 बटे में 5% के दर से हो, कितने साल के लिए, 6 या 18 दूनी 20/3 1/100, ठीक है। PRT/100 जो है वो किसके इक्वल है, वो डबल है, डबल। ओके, ये जो है ना ये डबल है इसके, तो अगर ये डबल है तो सिंपल सी बात है, इसको दुगना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किसके, दूसरे वाले पार्ट को मैं y मान लेता हूं। इज डबल दैट द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेकंड पार्ट ऑफ 2 3/4 ईयर। ये 2 3/4 है, ध्यान रखना 2 3/4 है, यानी 4 दूनी 8 3 11 बटे में 4 साल के लिए है, 4/100, ठीक है। ये एक सम दे रखा है मेनली, ये इसके इक्वल है, पहले वाले पार्ट का इतने परसेंट
इतने ईयर के लिए इतने परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ना वो डबल है किसके, सेकेंड पार्ट का 2 3/4 ईयर के लिए और 4% के दर से। तो इसको सॉल्व करो, कैसे सॉल्व करोगे, पहले तो 100 से 100 कटा, ठीक है, और कुछ कट रह गया, 4 से 4 कटा, 3 से कटा 7, 5 से कटा 4, तो कुल मिला के देखो ये आ जाएगा बेसिकली x इंटू में 7 चौके 28 56, 56x इज इक्वल टू 11y। यहां से मेनली आपका डबल सेकंड पार्ट, कुछ गलती तो नहीं है, 2 3/4, 4 दूनी 8, 3 11/4 है 4%। Sum of hundreds is divided into 2 parts, so that the simple interest on the first part for this and this is double। ओ ये डबल है तो ये 2 इधर जाएगा, सॉरी माय मिस्टेक, ये डबल है ना, तो जो डबल है ना एक्चुअली इसमें ऐसे देखा करो जो कमजोर साइड है, तो अगर इसको दोबारा सॉल्व करें तो ये आ जाएगा बेसिकली 28x इज इक्वल टू 22y। सो x अपॉन में y आ जाएगा आपका 11:24। ठीक है, ध्यान रखना x और y का हमने रेशियो निकाल दिया, क्या निकला 11 और 24। ठीक है, 2 से कट करने के बाद 11 और 14, सॉरी 11 और 14, तो कुल मिला के इन दोनों का सम आ रहा है 25 और इनका डिफरेंस आ रहा है 3। इनका सम कितना है 25 और इनका डिफरेंस है 3 हमारे अकॉर्डिंग। x और y का सम कितना है 25 और डिफरेंस कितना है 3, तो कुल मिला के वो जो 5000 है वो क्या है, दोनों पार्ट का सम है ना, तो 5000 किसकी वैल्यू है 25 की, हमें डिफरेंस पूछा है यानी 3 पूछा है, तो ये कर दो 600 आ जाएगा। ठीक है, मतलब क्वेश्चंस इतने बड़े बड़े और आंसर देख रहे हो 600 आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखो, A sum amounts to rupees this at 9.25% per annum simple interest in 5.4 year. What will be the simple interest on the same sum at 8.6% per annum in 4.5 year? देखो एक सम है वो 14,395.20 हो जाता है 9.25 के दर से 5.4 ईयर में। ठीक है, तो वही सम 8.6% के दर से 4.5 ईयर में कितना बन जाएगा। सबसे पहले देखो सम तो कुछ भी हो सकता है ना, सम तो कुछ भी हो सकता है। 9.25 के दर से कितने साल के लिए 5.4 ईयर के लिए, कितना 9.25% के दर से 5.4 ईयर के लिए अगर मैं वो करता हूं तो तुम्हारा अमाउंट यहां पे कुछ आ जाता है, वो बेसिकली सॉरी देखो एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक तो क्वेश्चन ऐसा आ रहा है ना मेरा भी दिमाग घूम रहा है। अ सम अमाउंट्स टू रुपीज 14,395 रुपए 20 पैसा एट 9.25% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट इन 5.4 ईयर। यानी कि एक अमाउंट है, कोई भी एक प्रिंसिपल ले लो, अगर उसको 9.25% के दर से सिंपल इंटरेस्ट पे लगाया जाए कितने साल के लिए 5.4 ईयर के लिए, तो हमारे पास इतना अमाउंट बनता है। ओके, इतना अमाउंट बनता है, ध्यान रखना। ठीक है, मान के चलो कि मैंने ना 100 रुपए इन्वेस्ट किया, कितना इन्वेस्ट किया है 100 रुपए, मानने में क्या जाता है, कितने दर, किस रेट से 9.25 के दर से, कितने साल के लिए 5.4 ईयर के लिए। तो बताओ कितना इंटरेस्ट कमाएंगे। सबसे पहले तो सिंपल 9.25 को 5.4 से मल्टीप्लाई करोगे, कैसे करोगे 9.25 इंटू में 5.4 कैसे करोगे इसको, ये अच्छा क्वेश्चन है। मतलब देखो मैं कैसे करता हूं समझना इस चीज को, तुम चाहो तो यहां से सिंपल 2 0 हटाओ और फिर यहां से 1 0 हटाओ। अब देखो 25 से कट करो इसको, 25 तिया 75, 75 17, 25 7 175, ये 37 से कट जाएगा। ठीक है, और ये आ जाएगा यहां पे 40, फिर इसको 27 कर दो और इसको 20 कर दो, यानी कि 37 इंटू 27 अपॉन में 20। तो 37 को 27 से कर दो, कैसे करोगे 37 को पहले 20 से किया तो 540, फिर 37 को 5 से किया या फिर 30 को 7 से कर दो 210, फिर 7 को 7 से कर दिया 49, तो 9 4 1 5 4 9 5 2 7, 799 कितना आ गया 799 अपॉन में 20। ठीक है, इसको अगर तुम और ज्यादा करना चाहो तो यह आ जाएगा 20 दिया 60, 19, हाँ 199, तो 20 39.95
कुछ इतना आ जाएगा। यानी कि अगर मैं 100 रुपए को इन्वेस्ट करूं 9.25 की दर से 5.4 ईयर के लिए, 9×5 = 45 आ रहा है यार, 49 है, सॉरी 49.95 रुपीज। अब ये तो पहले वाले केस में है, यानी कि अगर मैं 100 रुपए को इसके दर से निकालूं तो मेरे पास जो पैसा आ जाएगा ना वो 149 रुपए 95 पैसे आएंगे। कितने साल बाद? 5.4 ईयर बाद, पहले वाले केस में। दूसरे वाले केस में देखो क्या कह रहा है, ये हमें क्या निकालना है? 8.6%। कितने साल के लिए? 4.5 ईयर के लिए। तो निकाल सकते हो कैसे? 8.6 इंटू में 4.5, 100 रुपए का निकालना है। 2 जीरो हटा दिया मैंने 0 0 लगा के। तो कैसे करोगे आप? अब 5 से किया तो 9, इसे किया तो 20, ये 10, ये 43। 43 इंटू में 9 कितना होता है? 430। 430 में से 43 घटाओ, पहले 430 में से 43 घटाना है, तो 30 घटाओ 2, 387, यह आ जाएगा आपका 38.7। 38.7 क्लियर है? यानी कि 100 रुपए अगर मैं 9.25 की दर से 5.4 ईयर के लिए निकालूं, लगाऊं ना, तो बन जाएगा 149 रुपए 95 पैसा। और अगर वही 100 रुपए को मैं 8.6 के दर से 4.5 ईयर के लिए निकालूं तो मेरे को इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? ध्यान रखना, ये है 38.7 रुपीज। तो आपसे पूछा क्या है, व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट? तो सिंपल इंटरेस्ट तो यही है 38 पॉइंट सम। तो कुल मिला के अब देखा जाए तो वो जो 14,395.20 है वो किसकी वैल्यू है? वो है 149 रुपए 95 पैसे की। और वैल्यू किसकी चाहिए हमें? 38.7 की। ठीक है, अब देखो जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, अगर गौर से देखोगे ना तुम, ये कटता हुआ दिखेगा, अप्रोक्स आ जाएगा आपका, अप्रोक्स 10 के करीब आ जाएगा। 387 के आसपास आंसर है, 387 के आसपास, 3797 है। एक बार सॉल्व करके देख लेना, जो इसके बिल्कुल ठीक आसपास हो वही आंसर होगा। ठीक है, वो मैं मान के चल रहा हूं, बाकी आप इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस करना होता है। और ये थोड़ा टफ है, थोड़ा टफ है, थोड़ा क्या बहुत टफ है, क्योंकि बहुत कैलकुलेशन है। तो इस तरीके से इन क्वेश्चनों को किया करो। ठीक है, हालांकि किसी भी तरीके से करोगे तो अप्रोच यही आएगा। एक्चुअली दिक्कत क्या होता है ना, बच्चे अगर ऐसे पेपर आ जाए ना तो बच्चे फिर कर नहीं पाते, लेकिन आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है ऐसे क्वेश्चंस के लिए। 2 क्वेश्चंस और हैं, आई नो आज के लिए थोड़ा ज्यादा हो रहा है, क्वेश्चन थोड़े टफ है, बट आई कैन अंडरस्टैंड। ओके, देखो, अ सम लेंट आउट एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट टू ₹6076 in 1 year and 7504 in 4 year. The sum and the rate of interest per annum are respectively क्या होगा? देखो कितना आसान है, कुछ अमाउंट था वो 6076 बन जाता है 1 साल बाद, और 4 साल बाद 7504 रुपए। इससे तो हमें यही पता चला कि ये जो 1428 रुपए बड़े हैं, इतने ही बड़े हैं ना, इसमें से घटाने पे 14 में से 6 गए 8, 9 में से 7 गए 2, और 4 में से 0 गए तो 4, 1428 कितने साल में? 3 साल में इंक्रीज हुआ है। ध्यान रखना, ये कितने साल में इंक्रीज हुआ है? 3 साल में। तो 3 चौके 12, 3 सत्ता 21, 3 6 18, यानी 1 साल में कितना इंटरेस्ट लग रहा है? 476 रुपए। तो अगर मैं 6076 में 476 घटा दूं तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा? प्रिंसिपल आ जाएगा आपका 5600। प्रिंसिपल क्या है? 5600। तो जिसमें 5600 नहीं है वो काट दो, ये देख रहे हो, सी और डी आपका कट गया। लेकिन आपको इंटरेस्ट भी निकालना है, तो इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? बेसिकली 476 किसका? 5600 का। कर दो इंटू में 100, 2 0 से 2 0 कटा, 4 से कट करते हैं तो 4 4 4 4 11 44, 4 9 36, 4 से इसको कट करते हैं तो 14 चौके 56। ठीक है, फिर इसको कट करेंगे तो 14 7 98, 14 8 है 112, 112, 14 5 70, 8.5%। तो ऑप्शन नंबर बी। आई होप क्लियर होगा, ये इजी था। देखो आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, आई नो थोड़ा ज्यादा हो रहा है बट ठीक है, कुछ एक क्लासेस ऐसे होती है। कल से मैं कोशिश करूंगा क्वेश्चंस के लेवल को थोड़ा डाउन करने का। ठीक है, देखो क्या है, अ पर्सन इन्वेस्टेड 1/4 ऑफ द सम ऑफ ₹25,000 एट अ सर्टेन सम ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एंड द रेस्ट एट 4% पर एनम हायर रेट। यानी कि एक आदमी ने क्या किया, 25,000 का 1/4, 25,000 का 1/4 कितना होता है? 6,250, 6,250 X% के दर से लगा दिया है। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। और बचे हुए को, बचा हुआ कितना आ जाएगा? 18,750 रुपए। किस रेट से? X+4% के दर से। ध्यान रखना, X+4% के दर से कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। और
टोटल इंटरेस्ट इसको मिला है 4125 रुपए। कितना मिल रहा है? 4125 रुपए। तो पूछा है व्हाट इज द रेट एट विच द सेकंड सम वाज इन्वेस्टेड। सेकंड यानी x+4 की वैल्यू निकालनी है। सॉल्व करते हैं इसको। यहां पे देखो 10 से 10 कटा, यहां पे भी 10 से 10 कट कर दो। हालांकि काटना चाहो तो सारा ही कट सकता है। देखो 2 से कटा ये 5, 5 से कट गया ये 125, 2 से कटा ये 5, 5 से इसको कट कर दो तो 5 दिया 15, 5 7 है 35, 5 25। ठीक है, नाउ यह आ जाएगा आपका 125x प्लस में 375x प्लस में 375 को 4 से करो कितना आ जाएगा? 350। 350 को पहले मैंने 4 से किया तो 1400, 1500 आ जाएगा। इज इक्वल टू 4125। तो इसको ऐड किया तो 500x इज इक्वल टू, इसको उधर लेके गए तो 2625। तो x की वैल्यू आ जाएगी 2500 x की वैल्यू आ गई 5.25। आपको क्या निकालना है? सेकंड सम। सेकंड सम यानी कि पहले वाले से 4% ज्यादा, विच इज इक्वल टू 9.25। ओके, 9.25। तो ये आपका आंसर है। आई होप आपको क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। कल हो सकता है लेवल थोड़ा डाउन करूं मैं, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा ज्यादा है। बट अगर ऐसा भी होता तो कोई दिक्कत नहीं है। कुछ एक चैप्टर्स के क्वेश्चंस ऐसे हैं इजी इजी तो अब आप कर ही लोगे, थोड़ा डिफिकल्ट मैं करवा देता हूँ, क्या फर्क पड़ता है। कभी कभी डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी करना चाहिए। बहुत लोग जो बेसिक वाले हैं, जो पहली बार कर रहे हैं ये चैप्टर, अब वो पहली वीडियो को दोबारा देख लेना, ठीक है। और अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो मुझसे आप टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए पढ़ाई करते हैं।